और अब बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में डकैती के बदमाश को पुलिस ने पहले तो घेरा और फिर उसका एनकाउंटर किया। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें, जोली शोरूम में डकैती के मामले में ये फरार चल रहा था, जिस पर इनाम घोषित किया गया और फिर पुलिस को ये कामयाबी मिली। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है, जबकि मौके से इसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। तो तस्वीरें उस वक्त की जब इस बदमाश को ढेर किया गया। ये हरिद्वार का मामला है। हरिद्वार पुलिस को ये सफलता हाथ लगी, जहां पर 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया। जोली शोरूम में डकैती डालने का इस पर मामला दर्ज था और ये फरार चल रहा था। आज चेकिंग के दौरान भादराबाद क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसे तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ पर समृद्ध घोषित कर दिया गया है। दूसरा बदमाश अभी फरार चल रहा है, जिसकी चेकिंग के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और कॉम्बिंग अभी चल रही है। इस क्रम में मैं जरूर आपको ये अवगत कराऊंगा कि ये जो बदमाश जो यहाँ पर लाया गया है, इसके वेरिफिकेशन का हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। पर ज्वालापुर डकैती में जो इनामी जो सूची जारी की गई थी, जिनके फोटो जारी किए गए थे, उसमें एक से इसकी सूरत काफी मिलती है। उसको हम लोग जरूर वेरीफाई करा रहे हैं। और चलिए अब आपको कुशीनगर की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर मंचलों को छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया और मीनाक्षी 2 युवकों को पहले तो लोगों ने जमकर पीटा, उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। और उसके साथ ही अब ये किस तरीके से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप देखिए। कान पकड़ करके माफी मांगते हुए, अपने किए पर पछतावा करते हुए। कुशीनगर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ लड़कियों से इन्होंने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद भीड़ ने इन्हें न केवल पकड़ा बल्कि जम करके पीटा भी, जिसके बाद ये माफी मांगते हुए नजर आए। सभी को माँ बहनों को अपने बहन के नीचे समझेंगे, तो अपनी माँ बहन समझेंगे सब। आज के बाद से कभी किसी को नहीं छोड़ेंगे सर। माता जी भी आई हैं। अच्छा, तब क्यों झूठ बोल रहे हो जी? लोग पागल है, तुमको इसी तरह मारने लगेंगे। दारू पिए तो छेड़छाड़ करना भारी पड़ा। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कैमरे के सामने जब ये मंचले आए कुटाई करवाने के बाद, उसके बाद देखिए कैसे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो व्हील चेयर पर नजर आ रहा है और इनकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके साथ कैसा सलूक किया गया होगा। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ अगर छेड़छाड़ हुई तो फिर सबक सिखाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात होगी बिहार की, जहां बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ा संगीन आरोप लगाया है। बिल्कुल, और बड़ा आरोप ये लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी जासूसी करवा रहे हैं। जो बैठकें वो कर रहे हैं, उन बैठकों की नीतीश कुमार जासूसी करवा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए, वीडियो वॉर के बाद अब ये बड़ा आरोप सियासी भूचाल ले आया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये तेजस्वी यादव की बौखलाहट है या फिर कुछ और? रिपोर्ट देखिए। पहले वीडियो वार, फिर जासूसी पर तकरार, तेजस्वी का नीतीश पर प्रहार। तेजस्वी की बौखलाहट का क्या है राज? बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। समय पूर्व चुनाव की संभावना देख सभी दल तरह तरह की तिकड़म कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने गलती की थी, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तेजस्वी कहते हैं कि उन्होंने 2 बार नीतीश को राजनीतिक जीवन दान दिया है। कुल मिलाकर बिहार में हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो की सियासत हो रही है। पिछले कई दिनों से जारी वीडियो वार के बाद एक दूसरे पर आरोपों का स्तर गिरता ही जा रहा है। बात अब जासूसी तक जा पहुंची है। नीतीश कुमार बेहद भयभीत और डरे हुए हैं। तेजस्वी ने यह आरोप एक बैठक में मौजूद सीआईडी जवानों के पहचाने जाने के बाद लगाया है। पार्टी की इंटरनल बैठक है, लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं। तेजस्वी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मधुबनी में कहा है कि मेरी कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक के अंदर सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठ रहे हैं, जो बताता है कि मुख्यमंत्री उनकी जासूसी करवा रहे हैं। तेजस्वी के आरोप पर
जेडीयू नेता संजय झा ने पलटवार किया। बहुत ही बिलो द बेल्ट बात बोलना है। नीतीश कुमार जी का जो पूरा पॉलिटिकल लाइफ है, हाँ, उन्होंने कभी पक्ष विपक्ष जब जो रहा हो सबको सम्मान से ही देखा है। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए यात्रा पर निकले हैं और 15 सितंबर को उनकी यात्रा मधुबनी पहुंची थी। लेकिन जिस वक्त वो कार्यकर्ताओं के साथ इंटरनल मीटिंग कर रहे थे, तब उस हॉल में एलआईयू और दूसरे खुफिया अफसरों के बैठे होने का दावा किया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जासूसी का आरोप लगाया। पहले वीडियोवार, फिर जासूसी का आरोप। आखिर तेजस्वी की बौखलाहट के पीछे का राज क्या है? सियासी जानकारों के मुताबिक तेजस्वी के बार बार इशारे के बावजूद नीतीश कुमार पलटने को तैयार नहीं है। वो अलग अलग मंचों से लगातार ये बयान दे रहे हैं कि वो पिछली गलती नहीं दोहराएंगे, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ रहना तेजस्वी पचा नहीं पा रहे हैं और उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पोलैंड में बाढ़ से बुरा हाल, पानी में डूबे नजर आए शहर। ड्रोन तस्वीरें भी आई सामने, बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। पोलैंड में बाढ़ की वजह से स्ट्रोनीस्लाइस्की टूट गई है। सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी, पानी के बीच तैरती नजर आई गाड़ियां। पोलैंड के पास ग्लुचोलाजी में भी बाढ़ का सितम देखने को मिला। पानी में पूरा शहर डूबा नजर आया। जान बचाने के लिए घरों में कैद हुए लोग। रोमानिया में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों पर बहता नजर आया पानी। बाढ़ की तस्वीरें भी सामने आई। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में अज्ञात लोगों ने एक वाहन को किया आग के हवाले। आतंकवादियों पर सशस्त्र हमले में हुआ था वाहन का इस्तेमाल। रामपुर में दिखा बाढ़ का कहर, 3 परिवार के 24 लोग बहे। 36 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के धौलपुर में आसमानी आफत देखने को मिली। भारी बारिश की वजह से खेतों में भरा पानी, किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। मिर्जापुर में उफान पर गंगा नदी, 2 दिन में 5 मीटर बढ़ा जलस्तर। आसपास के गांवों पर मंडराया है बाढ़ का खतरा। बलिया में भी गंगा नदी का दिखा रौद्र रूप। तेज लहरों की वजह से हो रहा जमीन का कटान, लोगों में दहशत का माहौल। तेज बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा के गांवों में भरा पानी, पानी भर जाने की वजह से लोगों के घरों में आई दरारें। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मगरमच्छ दिखने से इलाके में मचा हड़कंप। गांव के लोगों ने खुद ही रस्सी से बांधकर वन विभाग को सौंपा। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग। कठुआ में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। बारामूला एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आया। जान बचाकर के भाग रहे आतंकी को जवानों ने मारी गोली। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस किए गए बंद। सुरक्षा कारणों की वजह से लिया गया ये फैसला। पीएम मोदी ने गांधीनगर के श्री सोमनाथ ट्रस्ट के साथ की बैठक की। यात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। गुजरात के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में आपको बता दें एक्सपो का वो उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। उनका उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान। बीजेपी ने साधा निशाना। सुधांशु त्रिवेदी बोले 48 घंटे का वक्त क्यों मांगा। आम आदमी पार्टी विधायक रामनिवास गोयल का बयान, कहा विधायक दल चुनेगा अगला मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में एक साथ हो चुनाव। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी की मांग, महाराष्ट्र के साथ ही कराए जाएं दिल्ली के चुनाव।